हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज एक जंप देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में भी अच्छा जंप देखने को मिला है आज, और अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी निफ्टी शो कर चुका है। वही लेवल जो हमने डिस्कस किया था उस लेवल से अगर हम बात करें तो 18,850 से निफ्टी ने बहुत ही एक वन वे रनअप दिया है और निफ्टी अब 20,000 के लेवल की तरफ जाने लगा है। और मैंने ये प्रिडिक्शन करी भी थी आप सभी को कि आप डरिए मत, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर तोड़ना इसको मुश्किल था, तो यहाँ पर अगर गिरता है निफ्टी तो वो सपोर्ट बन जाता है। और 18,850 का एक क्रूशल सपोर्ट था जिसने एक यहाँ पर रिवर्सल दिया था निफ्टी ने, और अब यहाँ पर कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 20,000 का लेवल आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है निफ्टी, और उसके बाद 21,000, और फिर तो न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए अब तैयार हो रहा है निफ्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा रनअप था। और अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, अगर आप करते हैं तो उसमें भी आज स्कैल्पिंग की बात करें तो अच्छा पैसा अगर आपने करे हैं तो अच्छा पैसा आपको अच्छी ट्रेड्स मिली होंगी ज़रूर। ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ एफएनओ की, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर कुछ ट्रेंडी स्टॉक्स, कुछ हॉट स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनमें बहुत ही तगड़े जंप देखने को मिले आज पर्टिकुलरली, और उन्हीं स्टॉक्स पे हम बात करने वाले हैं। अभी देखिए निफ्टी तो बुलिश है, अभी कोई भी आपको फॉल का वेट करना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी अभी सपोर्ट पे है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाते हैं तो सभी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, सभी स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते हैं। कुछ स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, कुछ वहीं पे रहते हैं, कुछ सपोर्ट पे रहते हैं, कुछ अपने बॉटम पे भी अभी ट्रेड करें। तो अभी हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। जल्दी से आते हैं स्टॉक नंबर 1 पे, और पहले स्टॉक का नाम है प्लाजा केबल्स। ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अभी डिमांड में चल रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली एक अपर सर्किट लगाया था इसने, और यहाँ पर आप देखेंगे 75 की लिस्टिंग के बाद, हालांकि आईपीओ तो इसका जो प्राइस था वो 50 का था, उसके बाद लिस्टिंग 75 80 पे जाके होती है, और उसके बाद कंटिन्यूसली एक रनअप होता है 175 के लेवल तक। वहाँ पर बड़े प्लेयर जो हैं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसके बाद ये आता है नीचे, और नीचे जाके इसने जो लो लगाया है वो है 102 का लो। तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा फॉल इसमें ऑलरेडी देखने को मिला है। अगर आप मेजर करेंगे, मैंने ऑलरेडी मेजर किया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, 40% का फॉल इसमें लगभग देखने को मिल गया था। अगर हम बॉटम से बात करें, टॉप से बॉटम तक का फॉल, तो 40% एक बहुत ही अच्छा फॉल आप कंसिडर कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे, पिछली ही वीडियो में आपको मैंने लेवल्स बताए थे। पहला लेवल था 120 का, उसके बाद 110 का, और लास्ट लेवल जो मैंने बताया था 100 का। ये 3 लेवल पर आपको मेजर इसमें बाइंग करनी थी। उसके बाद अगर ये तीनों लेवल्स टूटते हैं तो आईपीओ प्राइस जो कि 75 से लेकर 80 तक का है, वहाँ तक स्टॉक गिर सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से ही इसने एक रिवर्सल दे दिया और 102 का लो लगा के लगातार 3 दिन से अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है प्लाजा केबल्स। देखिए कंपनी में कोई कमी नहीं है, एक डिप शो करी है कंपनी में। 1 करोड़ का प्रॉफिट इसने डिक्लेयर किया था। एफ आई की अच्छी खासी होल्डिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे टाइप करें स्क्रीनर, स्क्रीनर पे जाएं आप, कोई भी स्टॉक का नाम उसमें आप टाइप करें, स्क्रीनर की साइट खुल जाएगी, कोई भी स्टॉक का नाम आप टाइप करें, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हैं स्टॉक, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, एफ आई होल्डिंग, डी आई होल्डिंग, किस तरीके के फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, सारी आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो इसमें जो है एफ आई डी आई की होल्डिंग अच्छी खासी है, और म्यूचुअल फंड्स की और पब्लिक की भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी इसमें है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात इस कंपनी में थी नहीं। और अब कंटिन्यूसली इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। अब अगेन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनको लग रहा था कि वो फंस गए हैं, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अभी आप होल्ड करें। 150 का लेवल ये बहुत जल्दी ये शेयर दिखा सकता है, और आगे भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है। देखिए लेवल्स मैंने जो आपको बताए थे वही रहेंगे, 120, 110 और 100 का लेवल। ये एक अच्छे लेवल थे तीनों ही, और अभी ये इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लोअर सर्किट में तो नहीं मिलेगा, अपर सर्किट अगर ब्रेक होता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का देख सकते हैं प्लाजा वायर्स लिमिटेड में। तो ये थी प्लाजा वायर्स में 3 दिन से लगातार 5% का अपर सर्किट इसमें बना हुआ है इस शेयर में। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज़। वायर एंड केबल्स की टॉप नॉच कंपनी अपायर इंडस्ट्रीज़ है, पॉलीकैब है, डायनेमिक केबल्स है, और ये कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज़। इसने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेक कर दिया है। मैं आपको इसके टेक्निकल्स दिखा देता हूँ थोड़े से। देखिए ये इसने हमेशा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा था। वहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, उसके बाद एक जोन में ट्रेड कर रहा था ये, जो कि जोन का अपर लेवल, अपर बैंड था 2817 का, और जो लोअर बैंड था वो यहाँ पर था 2224 का और 2364 का। ये दो इसके अपर बैंड और लोअर बैंड थे। बट आज इसने क्या किया है, एक ब्रेकआउट मिल गया है। तो जो ट्रेडर्स एक्टिव हैं इसमें, वो इस ब्रेकआउट का, अगर आपको ब्रेकआउट पे कोई शेयर लेना था, बट अभी तो फिलहाल थोड़ी सी आपने देर कर दी क्योंकि ब्रेकआउट पे ऑलरेडी ये बहुत अच्छा जा चुका है ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7% का जंप है आज। कल हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू ब्रेकआउट को सस्टेन करे, जैसे कि हमने KPI ग्रीन में देखा था। 400 का स्टॉक था, वो डबल सीधा 800 पे, और अब वो वही स्टॉक 1200 पे है। सीधा सीधा जब ब्रेकआउट आता है KPI ग्रीन की अगर हम बात करें तो 400 रुपये का मूव देता है सीधा 1 गो में। तो ऐसा ही अगर KEI में हमें एक्सपेक्ट, ऐसा इतना बड़ा मूव ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ी सी बड़ी कंपनी है। 14,000 करोड़ के आसपास, 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो
जो ट्रेडर्स हैं उसमें अभी एक्टिव हैं इस शेयर में, तो आपको अभी वही लेवल आपको ध्यान में रखना है जो कि इसने ब्रेकआउट दिया था, वो लेवल है 2817 रुपीज़ का लेवल। अगर यहाँ पे आपको ये शेयर मिलता है, क्योंकि रीटेस्ट करने ज़रूर आता है, अगेन ये यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो आपको लेवल ध्यान में रखना है 2817 रुपीज़ का लेवल, मोटा मोटा आप मान सकते हैं 2800 का लेवल, जो कि KEI इंडस्ट्रीज़ का है। सॉलिड कंपनी है, शानदार ग्रोथ है और शानदार इसके टेक्निकल्स भी हैं, और इसने बहुत ही तेज़ी से पैसा बनाया भी है, और एक शेयर गिरता भी नहीं है, तो हर चीज़ इस स्टॉक के फेवर में है। कुछ कंपनीज होती हैं कि बहुत ज़्यादा चलती है पर वो उसी हिसाब से गिरती भी हैं, बट ये कंपनी गिरती भी नहीं है, तो होल्डिंग में भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं KEI इंडस्ट्रीज़ को। ये थी हमारी सेकंड कंपनी। अगली कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है प्रीति इंटरनेशनल। अगर किसी के पास ग्रीन पैनल है और आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट कंपनी रहने वाली है वो है प्रीति इंटरनेशनल। इसमें भी प्लाईवुड का बिजनेस है, टेबल्स वगैरह का, वही वुडन वाला सामान का बिजनेस है इसका, बेसिकली इंटीरियर वुडन इंटीरियर्स का बिजनेस है। तो ग्रीन पैनल से अगर आप परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो चला नहीं है काफ़ी टाइम से, उसको स्विच करके आप प्रीति इंटरनेशनल में जा सकते हैं। अगेन ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ इसमें इमेंस है, ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है। रिटर्न्स में आपको इस कंपनी के दिखाऊं तो आप खुद ही देखिए किस तरीके से कंपनी चली है। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्टिंग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 में ये शेयर जो आया था वो 100 रुपये से भी नीचे था, 80 रुपये का शेयर, वहाँ से एक गिरावट आती है, 60 रुपये तक जाता है शेयर, और 60 रुपये से आज ये कंपनी जा चुकी है लगभग 250 के लेवल तक। तो 4 गुना कंपनी ऑलरेडी पैसा कर चुकी है, 4x पैसा ऑलरेडी हो चुका है 2020 से अगर हम बात करें। तो और क्या चाहिए आपको। कंपनी में अभी भी सर्किट आप देखिए, 2-3 दिन से लगातार 10% का सर्किट लग रहा है, और कल एक फॉल आया था बट फॉल में लोगों ने अगेन बाय किया है। और इस कंपनी का अगर मैं आपको टेक्निकल्स के पे बात करूँ तो ये आप देखेंगे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने इसमें ड्रॉ कर रखी है, हमेशा इसको सपोर्ट दिया है और इसको कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी मेजर ट्रेंड लाइन है, और यहीं पे अगर ये स्टॉक आपको दोबारा मिलता है, जो लेवल रहने वाला है वो है 175 का लेवल। इस लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है और मोमेंटम को प्ले करना है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 220 का लेवल, जो कि मैं नियर बाय सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सपोर्ट ये वाला है 220 का लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट है 190 का, और जो मेजर सपोर्ट इसका निकल के आएगा वो है 175 का लेवल, प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये कंपनी अगेन मैं थोड़ी सी न्यू कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने पहले कवर करी नहीं है, माइक्रो कैप स्टॉक है और इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में भी है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी बहुत बार मैंने कवर करी है और बहुत बार इसमें जंप देखने को मिला है, बहुत बार ये सपोर्ट से बाउंस करती है, सपोर्ट्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, मैंने इसके टेक्निकल्स बहुत बार डिस्कस करे हैं। जोन बनाता है ये और जोन को ब्रेकआउट आता है, फिर अच्छी खासी तेज़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर एक जोन है। अभी ये एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है, और वो जोन जो कि है अपर बैंड जिसका 790 का और लोअर बैंड है 650 का। तो ये अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे 790 का लेवल यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो ट्रेडर्स इसमें एक्टिव हो सकते हैं और अच्छी खासी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो कि आपको लेवल में अगर बताऊँ तो जो कि आपको देखने को मिल सकता है ऑल टाइम हाई वाला लेवल जो कि है 920 का। तो अभी ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, और अभी तो फिर भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। मैं 6650 के लेवल पे डिस्कस किया था, वहाँ से आप देखें कितना अच्छा रनअप शो किया जेनटेक ने। और मैं वही कंपनीज कवर करता हूँ, आपने देखा होगा कि जिनमें अच्छा रनअप शो किया। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट करी थी, बट एज सच कोई इतनी बड़ी फॉल नहीं आया था और मैं भी बिजी चल रहा था तो वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पर जेनटेक की अगर हम बात करें तो इसमें अभी पोटेंशियल है ब्रेकआउट का। ये प्योरली अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट अगर आपको कोई शेयर ढूंढ रहे थे तो ये वाला स्टॉक आपके लिए है। 790 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो ये 920 के लेवल तक के टारगेट आप देख सकते हैं जेनटेक में। तो ये थी जेनटेक की बात। अगर आप सपोर्ट पूछेंगे तो 650 का एक मेजर सपोर्ट है, बाकी 700 के आसपास या 750 के आसपास इसके माइनर सपोर्ट बनते हैं। मैं लिख देता हूँ 750 और 700 के आसपास इसके माइनर सपोर्ट बनते हैं। 25 रुपीज़ के कैप्स में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं जेनटेक में। बाकी ब्रेकआउट के लिए 790 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, अगर वो तोड़ता है तो 920 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक पे आते हैं जिसमें अगेन बहुत ही तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है। अगेन मैं ये कंपनी भी बहुत बार डिस्कस करता हूँ, गार्डन रीच शिप बिल्डर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो एवेंटल और गार्डन रीच, ये दो शेयर मेरे को बहुत पसंद है और इन पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि हमेशा का रिकॉर्ड है, इसने हमेशा सपोर्ट से बाउंस दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे बाउंस पे अगेन एक सपोर्ट से बाउंस, सपोर्ट से बाउंस, सपोर्ट से बाउंस, और यहाँ पर भी सपोर्ट से बाउंस। मैंने इस शेयर को कवर किया था वहाँ पर जहाँ पर कोई इसको नहीं देख रहा था। आप देखेंगे जो लेवल था वो है 650 का लेवल था। 650 के लेवल से आप देखें तो 809 का लेवल ऑलरेडी ये दिखा चुका है। एक सिंगल रन अप यहाँ पर शो किया है 650 के लेवल से गार्डन रीच शिप बिल्डर ने। और यहाँ पर ये जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर आप बात करेंगे तो वो थोड़ी सी बड़ी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है गार्डन रीच के मुकाबले। तो उससे बेटर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप गार्डन रीच में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी इतना ज़्यादा वो शेयर चल चुका है ऑलरेडी। तो उसमें मैं अभी तो नहीं पैसा डालूंगा, क्योंकि
4-5 गुना वो ऑलरेडी एक साल में क्या पैसा बना चुका है। तो उसमें अगर आप बाय कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटीज़ में बाय करिएगा। गार्डन रीच में अभी है टाइम, तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। लेवल्स इसकी वही अभी सपोर्ट निकल के आएगा, वो है 735 का लेवल। उसके बाद जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 634 का लेवल, बट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अगर आपको ये 800 के नीचे मिल जाता है गार्डन रीच बिल्डर, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। हमेशा इसने सपोर्ट से बाइंग बाउंस दिया, और अभी आप देखेंगे तो ये मोमेंटम में है। अभी ये ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ट्रेंड इसका बना हुआ है, अप ट्रेंड में है शेयर। तो ये थी कुछ कंपनीज जिसमें बहुत ही अच्छे तगड़े जंप देखने को मिले, 3%, 4%, 10-10% वाली कंपनीज मैंने आपको बताई। तो इसमें आप अगर मौका देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी सपोर्ट वाली कंपनीज भी मैं लेके आऊँगा जल्द ही। तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।